बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मार्केट अपडेट की, जिसमें आपको बता दें कि इंडिया की जीडीपी 7.2% पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान बता रहे हैं। हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। भारत में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ क्रॉस करने की भी संभावना है, जो कि अच्छी बात है। जनवरी से मार्च में जीडीपी की अगर बात करें तो उसके बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर भारत से बाहर दूसरे देशों की बात करें तो अफगानिस्तान में फॉरेक्स क्राइसिस आने की आशंका जताई जा रही है। साउथ कोरिया की आईआईपी बढ़ने की संभावना है। जापान की जीडीपी में तेजी की संभावना जताई गई है। नॉर्वे में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के साथ में मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि भारत के लिहाज से अच्छी खबरें ही सामने आ रही हैं, खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा कल हुई है और एक बड़ा ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। और अगर पर्यटन के लिहाज से भी देखें और भी दूसरी चीजों से देखें, रोजगार के बढ़ती अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो क्या कुछ इंपैक्ट आने वाले सालों में? जी साक्षी, जय श्री राम आपको और सभी देखने वालों को। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा जहां हमारे लिए धार्मिक महत्व रखती है, हम में से ज्यादातर लोग, जिनमें मैं खुद इंक्लूडेड हूँ, भगवान श्री राम के कट्टर भक्त हैं, वो अपनी जगह है। उसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है और जो श्री राम का भव्य मंदिर बना है, उसकी वजह से यू हैव राइटली सेड, इकोनॉमी इज डेफिनेटली सेट टू बूम। लेट मी गिव सम फिगर्स टू यू साक्षी। आज की तारीख में क्या है? जीएसटी कलेक्शन, मेरा ये मानना है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है जनवरी महीने में 2 लाख करोड़ क्रॉस कर जाए। बिकॉज क्या है, प्राण प्रतिष्ठा के कारण बहुत से श्रद्धालु दुनिया भर से, जो इंडियन डायस्पोरा है, यूएस से, यूरोप से, गल्फ से आ रहे हैं, अयोध्या जी विजिट कर रहे हैं, तो उससे फॉरेक्स जनरेट होती है, बहुत सा बिजनेस जनरेट होता है। सिमिलरली डोमेस्टिक श्रद्धालु भी हिंदुस्तान के कोने कोने से जा रहे हैं। मैं तो ऐसे लोग देख रहा हूँ 80 साल की माता जी तक जो है जाने को आतुर हैं। ऐसे ऐसे जो है दृश्य दिखाई देते हैं। तो उससे क्या होता है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान तो है ही है, हम सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, मैं खुद श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है तो जीएसटी कलेक्शन अच्छी होने की संभावना है। जीडीपी ग्रोथ भी मेरी एक्सपेक्टेशन है 8.4% पहुंच सकती है जनवरी टू मार्च क्वार्टर की। अब आपने जैसे बात कही, हिंदुस्तान और ग्लोबल इकोनॉमी में डिस्कनेक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का हमें पता ही है, उसके अलावा इजराइल हमास इशू है, उसके अलावा जो और कई इश्यूज आ रहे हैं जिन्होंने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को दिक्कतें दी हुई हैं। उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आने की संभावना है, और वो स्लो डाउन जो है ग्लोबल इकोनॉमी में जो रहेगा, कुछ इंपैक्ट तो हिंदुस्तान पे भी उसका आएगा, बट ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टैलेंटेड लीडरशिप के अंडर हम आने वाले साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से रहेंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल आकाश जिंदल जी, आने वाला समय भारत के लिए अच्छा समय। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी आपके देने के लिए। और 2047 का लक्ष्य लगातार साधने के लिए सरकारें भी निरंतर प्रयास करें।